everyone, welcome you all. I am Vishnu and you are watching me on your favorite channel Vipul Classes. I am your English tutor. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लोस्ट कैटेगरी ऑफ नोटिस। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको क्लियर कराएंगे फॉर्मेट ऑफ फाउंड कैटेगरी ऑफ नोटिस और उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाउंड कैटेगरी का नोटिस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फाउंड कैटेगरी का जो हम नोटिस लिखते हैं उसका फॉर्मेट कैसा होता है और फिर उस फॉर्मेट के बेस पर हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे जिससे कि आप फ्यूचर में असंख्य क्वेश्चनों को अपने आप ही कर लेंगे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसानी से पढ़ना है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। तो देखिए हमने आपको पहले बताया है कि किसी भी प्रकार के नोटिस को हमेशा बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। और बॉक्स के अंदर क्यों लिखते हैं गुरुजी? तो ये भी हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बॉक्स के अंदर क्यों लिखते हैं हम नोटिस को। बिकॉज बॉक्स इज द सिंबल ऑफ नोटिस बोर्ड। क्योंकि बॉक्स जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक सिंबल मान लिया जाता है हमारे नोटिस बोर्ड का, जो आप देखते हैं कि स्कूल कार्यालयों के बाहर आपको दिखाई देता है नोटिस बोर्ड। तो हम यहाँ पर ये इसको सिंबल बना लेते हैं। तो दैट इज वाई, यही कारण है कि नोटिस को बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमारे जो क्लास के स्टूडेंट होते हैं वो लिखते हैं स्कूल नेम, लिखते हैं स्कूल्स नेम। कैपिटल लेटर में लिखना होता है स्कूल्स नेम। उसके बाद फिर हम लिखते हैं नोटिस। उसके बाद फिर लिखते हैं सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो हमें गिवन है, हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं फाउंड। तो यहाँ पर हमें 3 मरतबा लिखना है फाउंड, फाउंड, फाउंड। ये आप 3 बार लिखेंगे, यानी अपने सब्जेक्ट को 3 बार लिखना है। अटेंशन मार्क के साथ आपको लिखना है, जिस तरह से हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लोस्ट कैटेगरी के नोटिस को लिखा था। यहाँ पर सब्जेक्ट हमें पता था लोस्ट था, तो हमने वहां पर 3 बार लिखा था लोस्ट, लोस्ट, लोस्ट। तो बिल्कुल सेम अभी हमारा फाउंड कैटेगरी आ गया है। तो यहाँ पर फाउंड, 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 यानी इस नोटिस में क्या होगा कि स्टूडेंट को किसी भी दूसरे स्टूडेंट का या किसी दूसरे व्यक्ति का कोई सामान मिल जाता है, पा जाता है, और वो नोटिस लिखता है कि जिस किसी सदस्य का ये हो वो कृपया इसे अपने सामान को ले ले। तो ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद हम लिखते हैं डेट, और डेट के ऊपर नीचे आपको पता ही है लाइन छोड़नी होती है। ऐसे ही सब्जेक्ट के ऊपर नीचे लाइन छोड़नी होती है, यानी थोड़ा सा गैप बना करके हम सब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए ऐसे लिखते हैं। तो फॉर्मेट जो है कैपिटल लेटर में होना चाहिए। बिल्कुल आपने स्कूल का नाम लिखना है कैपिटल में लिखना है, नोटिस लिखना है तब भी कैपिटल में लिखना है, फाउंड लिखना है तो कैपिटल में लिखना है। तो ये फॉर्मेट के अंदर आता है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम में थोड़ा सा गलती कर देते हैं, वो उसको स्मॉल लेटर्स में लिख देते हैं, तो वहां पर उनका फॉर्मेट गलत हो जाता है, उनके फॉर्मेट के मार्क्स थोड़ा सा कम आते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें। विशेष रूप से हमारे जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनको जरूर विशेष ध्यान देना है। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स आगे हम फॉर्मेट देखते हैं। तो जो हमारा डेट लिखने का तरीका है वो अमेरिकन स्टाइल होता है, और डेट थोड़ा सा इधर निकल जाए और फिर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी जहां पर हमने अपने सब्जेक्ट का पहला लेटर लिखा है, जो सब्जेक्ट है हमारा एफ, फाउंड है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट फाउंड का फर्स्ट लेटर है एफ। तो इस एफ के नीचे से आपको लिखना स्टार्ट करना होता है, और लिखते हैं हम क्या, ऑल आर इन्फॉर्म्ड। सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्म करना होता है सभी को, यानी आप एक स्कूल के स्टूडेंट बताए जाएंगे और आपको किसी भी दूसरे स्टूडेंट का या किसी दूसरे कैंडिडेट का कोई सामान मिल जाएगा और आपसे नोटिस लिखने के लिए बोला जाएगा। तो आप सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे कि आपको ये सामान पाया है। तो जैसे हमने पहले नोटिस के फॉर्मेट में देखा था लोस्ट वाले में, तो जहां पर लोस्ट आता है उसकी जगह आपको केवल फाउंड करना है ऑल आर इन्फॉर्म्ड दैट
सभी को इन्फॉर्म किया जाता है कि आई हैव, अब वहां पर हमने लिखा था लोस्ट, और यहां पर हम लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स फाउंड लिखेंगे, आई हैव फाउंड आ, और जो भी चीज, जो भी सामान आपको पाया है उस वस्तु का नाम आप यहां पर लिखेंगे, यानी जो चीज आपको मिली है उसको यहां पर लिख देंगे। ऑल आर इन्फॉर्म दैट आई हैव फाउंड आ फ्रॉम, यानी कहां से पाई है ये भी आप बता सकते हैं, फ्रॉम, और यहां पर लिख देंगे आप प्लेस, फ्रॉम द, और प्लेस आपको यहां पर लिख देना है। स्कूल की जगह होनी चाहिए, फ्रॉम द प्लेग्राउंड, फ्रॉम द असेंबली ग्राउंड, फ्रॉम द फिजिक्स लैब, फ्रॉम द केमिस्ट्री लैब, इस तरह से जो भी स्कूल में जगह होती है वो आप यहां पर लिख सकते हैं। और यदि आपको टाइम भी पता है तो आप टाइम भी लिख सकते हैं, इन द, और यहां पर टाइम जो आना चाहिए वो टाइम आना चाहिए स्कूल वाला टाइम, यानी घड़ी वाला टाइम नहीं लिखना है। यदि आप घड़ी वाला समय लिखते हैं तो यहां पर फिर आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, विशेष ध्यान देना है। तो यहां पर केवल स्कूल का टाइम आपको लिखना होता है, इन द इंटरवल, इन द फर्स्ट पीरियड, इन द सेकंड पीरियड, इस तरह से आपको लिखना है। और यदि आप क्लॉक टाइम लिखते हैं तो क्लॉक टाइम में फिर ऐड आएगा, एट 6, एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, तो वहां पर ऐड आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो विशेष ध्यान देंगे, फिर उसके बाद फिर फुल स्टॉप लगाएंगे, यानी आपकी बात जो है वो कंप्लीट हो चुकी है कि ऑल आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी को सूचना दी जाती है कि आई हैव फाउंड अ थिंग, कि मुझे ये चीज पाई है, फ्रॉम द प्लेस, इस जगह से, इन द टाइम, इस समय में, इस टाइम में। अब ये आपने इन्फॉर्म कर दिया है स्टूडेंट्स को। अब आपको सीधा सीधा सा सेंटेंस बनाना है कि भैया जिस किसी भी कैंडिडेट का ये सामान हो वो कृपया इसे नीचे दिए गए पते से संपर्क करके ले सकता है। तो यही लिखेंगे हम माय डियर स्टूडेंट्स, कंसर्निंग कैंडिडेट प्लीज मेक कॉन्टैक्ट, concerning candidate please make contact to the undersigned, और अंडरसाइंड की जगह पर आप किसी और व्यक्ति का नाम भी, कोई और डेजिग्नेशन भी यहां पर आप दे सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट टू द प्रिंसिपल, कॉन्टैक्ट टू द पीईटी, कॉन्टैक्ट टू द क्लास टीचर ऑफ क्लास 12, इस तरह से आप अंडरसाइन करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद फिर माय डियर स्टूडेंट्स लाइन ड्रॉप करके, यानी लाइन छोड़ करके फिर लिखना होता है नेम, और यदि उसकी क्लास गिवन होती है तो उसके सामने ब्रैकेट में क्लास लिख देते हैं। फिर यदि उसका पोस्ट गिवन होता है तो उसका पोस्ट लिख देते हैं नीचे लाइन छोड़ करके, और फिर उसका सिग्नेचर बना देते हैं। जो भी स्टूडेंट का नाम गिवन होता है, नेम गिवन होता है क्वेश्चन में, वही उसी नेम के अकॉर्डिंग उसके उल्टे सीधे सिग्नेचर जैसे आपको बनते हैं, जैसे आपको आते हैं ऐसे कर देते हैं। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट ऑफ फाउंड कैटेगरी नोटिस। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से फॉर्मेट होता है। आपको यदि ये फॉर्मेट लर्न हो जाता है तो आपको कुछ भी माथापच्ची नहीं करनी है माय डियर स्टूडेंट्स। आपको सिर्फ ये गैप फिलिंग जो आपको दिखाई दे रही है, सिर्फ एग्जाम में यही आपको फिलअप करना है और कुछ नहीं करना है। कैसे फिलअप करना है आइए एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से इसको समझते हैं। आइए स्टूडेंट्स, तो अपने फॉर्मेट को अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा है ऊपर। क्वेश्चन में लिखा है कि यू आर सरल सरिता 12th साइंस ABN न्यू दिल्ली, कि आप 12th साइंस के ABN न्यू दिल्ली के सरल या सरिता हैं। राइट अ नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखिए। एज यू हैव फाउंड अ टेक्स्ट बुक, जैसा कि आपको एक टेक्स्ट बुक मिली है या पाई है, वर्ड लिमिट 40-50। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ गैप फिलिंग करनी है। यदि आपके ये फॉर्मेट लर्न है तो आप किसी भी प्रकार के फॉर्म के नोटिस को बिल्कुल मिनटों सेकंडों में आप लिख सकते हैं। तो बिल्कुल जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायरमेंट है, जिस भी इंफॉर्मेशन की, उसको आप क्वेश्चन से देखिए और फिल कर दीजिए। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता है स्कूल्स नेम। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है स्कूल का नाम।
आप देखिए क्वेश्चन में स्कूल का नाम गिवन है ABN न्यू दिल्ली, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए ABN न्यू दिल्ली। ABN न्यू दिल्ली आपने स्कूल का नाम लिख दिया है, नोटिस लिख दिया है, सब्जेक्ट ऑलरेडी आपको पता है लिखा हुआ है, डेट लिखनी है। और डेट लिखने का तरीका मैंने आपको पहले बताया है कि डेट लिखने का तरीका है हमारा अमेरिकन स्टाइल। जैसे मैं लिख रहा हूं 17 जनवरी 2021। अब आपको जहां पर भी गैप दिखाई देता है वहां पर आपको गैप फिलिंग करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। ऑल आर इन्फॉर्म दैट आई हैव फाउंड आ, सभी को इन्फॉर्म किया जाता है कि मुझे ये चीज पाई है, ये एक चीज पाई है। तो क्या चीज मिली है? तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आ टेक्स्ट बुक, तो यहाँ पर आ पहले से ही लिखा हुआ है, तो आप लिख दीजिए टेक्स्ट बुक। आई हैव फाउंड अ टेक्स्ट बुक, कि मुझे एक टेक्स्ट बुक मिली है। फ्रॉम द, अब यहाँ पर प्लेस अपनी तरफ से आपको लिखना है, एग्जाम में यानी क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है। तो फ्रॉम द प्लेग्राउंड आप लिख सकते हैं, फ्रॉम द प्लेग्राउंड, स्कूल की जगह आपको लिख देनी है। इन द, यहाँ पर टाइम लिख देना है, और टाइम लिख देता हूं मैं इन द इंटरवल में। कंसर्निंग कैंडिडेट प्लीज में कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड, ये बिल्कुल सेम लिखेंगे। नेम लिखेंगे, जो भी नेम गिवन होता है, हमें दिया हुआ है सरन या सरिता, तो जो बॉय स्टूडेंट होता है वो सरन लिखेगा, बॉय का नाम लिखेगा। जो गर्ल स्टूडेंट होते हैं वो गर्ल का नाम लिखते हैं। क्लास भी गिवन है माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास है 12 साइंस, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 12 साइंस। पोस्ट यहाँ पर गिवन नहीं है, इसको नहीं लिखना है। सिग्नेचर सरन, जो नाम दिया होता है उसके अकॉर्डिंग कुछ भी उल्टे सीधे सिग्नेचर बना देते हैं। इस तरह से आपका नोटिस कंप्लीट हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आज का टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।